अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। बाहर दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज मैंने सोचा कि बाहर से किया जाए व्लॉग। हवा बहुत तेज़ चल रही है, 27 डिग्री तो है, लेकिन बादल भी आ रहे हैं। शायद शाम को या कल बारिश भी एक्सपेक्टेड है। देखें कितनी तेज़ी से गर्मियों का जो पीक है वो गुजर गया। मैं भी कई दफ़ा ऐसे सितंबर में कोई स्ट्रीक आ जाती है तो वो 3 दिन की। न्यू जर्सी का वेदर बड़ा अजीब होता है कि एक दिन आप टी भी नहीं पहनते, दिल करता है कि इसको उतार दें, और दूसरे दिन आप रज़ाई ले रहे होते हैं। खैर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दरवेश, हम 3 भाई स्पिरिचुअलिस्ट, एक खानेवाल से पीर साहब हैं, एक बोट्सवाना से हैं, और एक ये बंदा आपके सामने जो मौजूद है। हम तीनों काफ़ी ख़यालात आपस में डिस्कस करते रहते हैं। एक्चुअली हमारा रिश्ता जो बहुत ज़्यादा हमें करीब लाता है, वो एक तरह की सोच है या उस रोशनी के प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है जहां से आपको बहुत आसान हो जाता है रूह की रोशनी को मुनव्वर करना। यूनिवर्स का कॉस्मिक डांस आपको इजी हो जाता है, जो लाइफ को बहुत इजी लेते हैं। आज उनका बड़े दिनों बाद मुझे पैगाम आया। मुझे बहुत दुख हुआ कि इधर से उन्होंने 5 किताबों के पैसे भी 5 सेट के भेजे। बेचारे, उधर पोस्ट भी बड़ी महंगी पड़ी, लेकिन ये है कि वो उन्हें मिल नहीं सकी। ये साउथ अफ्रीका वाया जानी थी और वहाँ बहुत बड़ा मैस है। और मैं पोस्ट ऑफिस से भी क्लेम नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया के भी वो साहब ने पैसे जो उनसे हैं वो मुझे नहीं रिसीव हो सके। उन्होंने जनाब थ्रू बैंक किया, पता नहीं रिसीव किया, डॉज किया। कोई 10 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने पैसे वसूल करने से पहले किताबें भेज दी, तो मुझे 3 दफ़ा पैसे नहीं दिए गए, मिले, या कोई फ्रॉड किया गया। पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी कहती थी, आप क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, आपका वो $62, मुझे इतना $62 का नहीं है जितना कि एक बुक शायद मैं किसी और को $100 या $200 पे दे देता, क्योंकि अब तो कोई सिर्फ 10-20 सेट्स ही मेरे पास रह गए हैं। इकबाल साहब का मैसेज ये था कि मेरी बड़ी बेटी जो है उसने इन्फ्लुएंस होकर आपसे या आप वाली लाइन पे ही वो चल पड़ी है। एंड वो मुझे कोनिया मौलाना रूमी के इधर ले आई है। 10 दिन से हम इधर हैं। मैं संडे को वापस साउथ अफ्रीका जाऊंगा। शी इज़ PhD। और उसने कहा कि बाबा, ये चौहान साहब जो बात बता रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, यही बात है। सो आई वांट टू बिकम हिज सोल्जर नाउ। और इकबाल साहब ने कहा वो आपसे रब्ता भी करेगी, और इस तरह के सोल्जर्स आपको इकट्ठे करने होंगे। वाकई मैं और डॉक्टर नजीब रूमी इस तरह के लोगों के लिए की तलाश में हैं। लॉन्जेविटी सेंटर हम बना रहे हैं। उसकी बुनियाद या सेटअप लंदन में डॉक्टर नजीब रूमी ने रख दिया है, जिसमें 1 मील अ डे हुआ करेगा, जिसमें सूफी प्रैक्टिसेस हुआ करेंगी, जिसमें डांस ऑफ वर्लिंग दरवेश हुआ करेगा। उमर एक प्रोफेसर म्यूज़िक के फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं। एनकरा यूनिवर्सिटी में भी आजकल उस सेंटर में स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बैठते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग से म्यूज़िक से स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे हो? आई एम रियली वेरी हैप्पी एट दैट। मैं खुद भी शायद अक्टूबर में, उमर ने अगले महीने टर्की बुलाया है, कोनिया में। शायद एक तो मौलाना साहब के मज़ार पे मौलाना रूमी के हाज़िरी देंगे। यस, रूमी फिट्स इन। आज मैं सोच रहा था कि आपको ओवरमैन का कॉन्सेप्ट निट्शे का जो है बताऊं। कल मुझे एमी रात को निट्शे याद आ गया। निट्शे आपको पता है 19वीं सदी का फिलोसफर रहा है, और पोलीमैथ भी आप उसे कह सकते हैं। और वो बंदा जो है फिलोसफर ज़्यादा था। अल्लामा इकबाल भी
खुदी का कॉन्सेप्ट उसी से लेके इन्फ्लुएंस था। सुपर ह्यूमन का उसने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको ओवरमैन कहते हैं। जर्मन में शायद वो जर्मन में था उबरमैश। उबरमैश जर्मन में उसका नाम था। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सादा कॉन्सेप्ट। उसने कहा जी कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल फैकल्टीज हैं इनको इंडिपेंडेंटली ग्रो करवाएं। ठीक है जी। देखें, कल्ट कंडीशनिंग ही उनको ग्रो नहीं ना करने देती। आप कल्ट और कंडीशनिंग्स में आ जाते हैं। कल मुझे सिल्विया प्लाथ भी याद आ रही थी, अमेरिका में भी वो कुछ दे रही हैं, बड़ी सेंसिटिव खातून थी। सुइसाइड से कोई 35-34 साल की एज में उसकी डेथ हो गई थी। उसका एक कॉल भी बहुत ज़बरदस्त है कि क्रिएटिविटी, द वर्स्ट एनिमी ऑफ क्रिएटिविटी इज सेल्फ डाउट। अब मैंने आज आपको 2 चीज़ें बताई हैं जो आपको रोकती हैं स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए। सेल्फ डाउट, अकल है कि महवे तमाशा है लबे बाम अभी, बेखतर कूद पड़ा इश्क, आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़ा इश्क। ये ठीक है जी। डाउट्स दिल जो कहता है वो करें और उसको राइज करें। मैंने सोचा कि जहां मैं आपको 18वीं सदी के एडमंड बर्ग का बताया, उसी तरह मैं आपको 19वीं सदी में बताऊं। ये एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, ये रिलीजन्स, फिलोसफर्स और सब में कुछ मुश्तरका एक लड़ी रही है। उसके बाद जहां जहां कल्ट और इन्फ्लुएंस में चला गया, मुश्किल हुई। स्पिनोजा ने इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रखा, जीन पॉल सार्ट्रे ने, एग्जिस्टेंशलिज्म ने, पैंथीइज्म ने इसे बिल्कुल, स्टोइसिज्म ने इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेट रखा। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल और ये कंडीशनिंग्स, कल्ट वगैरह के सिलसिले में इसे ले आए। इवन ऑराज ऑफ द बॉडी, आप कबाला पढ़े, मैंने तो काफ़ी कबाला भी पढ़ा है, जोहर किताब है। देखें कैसे वो बॉडी पार्ट्स पे कहाँ कहाँ वो रेज ज़्यादा आती है जब आप योगा की मोड में होते हैं। उसी को चक्रास में, उसी को इंडियन फिलॉसफी ने चक्रा में बताया है। अब कबाला और चक्रा से जो आप एनर्जी ले रहे हैं, उससे बहुत बेहतर है आप मेडिटेशन से वो एनर्जी ले सकते हैं। मराकबा इज फार इजी, जो मैं करता हूं, जिससे मैं एनर्जी लेता हूं। एंड प्रैक्टिकली अपने आप को मटेरियलिज्म से डिटैच कर लें। देखें, ये जो कबाला की का सारा फिलॉसफी और सिस्टम है और चक्रास का सारा है, वो बीइंग अ हर्मिट है। आप हर्मिट बन गए हैं तो आपने ऐसे अट्रैक्ट करनी है, वो ऑटोमेटिक है, वो नेचुरल है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है जी, लंबे सांस लिया करें। कोई भी मसला हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, बीमार हो, लंबे सांस लिया करें। ठीक है जी। आप कनेक्टिविटी, आप ये फोकस जो है दुनिया से तोड़े, दुनिया की उसमें तोड़े। सियासत पे आज कोई ख़ास बात नहीं है। आज यही कि जी वो 25 के करीब अभी भी लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने कमेटियों से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। पीटीआई ख़त्म हो चुकी हुई है बिल्कुल जी। और दूसरी वही इमरान खान की बीमारी पे, वो तो बिल्कुल बीमार नहीं है। तीसरी सैलाब की जी नानी गश्ती 420 हर जगह डांस करती फिर रही है। और सबसे बुरी बात ये है कि वो कहते हैं जी डीसी झंग ने भी डीसी गुजरात की तरह कहा कि जी नानी हमसे प्रूव कराएं आप, और नानी की तस्वीरें लगाएं जिसने भी चंदा मदद देनी है। खैर वो कुव्वत वाले तो पहले ही नानी की तस्वीरें टांगी फिर रहे हैं अपने लन पे, पीठ पे नामजद साकिब टांगी फिरता है। और एक हमारे सैयद तकी साहब हैं, बड़े दिलचस्प आदमी हैं, शारजा में हैं। शाहजी मुझे अगले दिन कहते हैं, नर साहब तुसी ज़रूर वीलॉग च कहना कि अगे तो जिहड़ी शादी भी होएगी, पहली रात वो जिहड़ा है वो सील तोड़नी है उन्हें दोनों ना, ते चूत ते मरियम नवाज दी फोटो रखनी है ते फिर सील तोड़। और परसों मैं बता नहीं सका था, तो मैंने कहा कि जब मौका मिला बता दूं
انٹرنیشنلی پاکستان بہت برا پھنسا ہوا ہے، نہ امریکہ کو خوش کر سک رہا ہے، نہ چین کو خوش کر سک رہا ہے۔ چین نے پاکستان کا سی پیک کا لیگ، وہ جو ریل کا تھا، وہ تو بریک کر دیا، اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جا رہا ہے، ادھر سے امریکہ بھی انفلوئنس کرے گا، الٹرنیٹ بھی سوچ رہا ہے، اور بہت بری سزا منیر مصری سور کو ملنی ہے۔ پاکستانی 25 کروڑ جو ہیں، جو ٹوا مروا رہے ہیں، ان کو تو ملنی ہی ملنی ہے، منیر مصری سور کو بھی ملنی ہے۔ کچھ خبریں میں آپ کے لیے امیجز میں، نظر چوہان صاحب، سلام، عقیدت و احترام، یہ سیلاب اب ہر سال آیا کریں گے، بلکہ وقت بے وقت آئیں گے، کیونکہ انڈیا کے پاس پانی کا ہتھیار آ گیا ہے۔ وہ آئندہ کچھ ایسے انتظام کرے گا، دریائے بیاس کو مینیج کرے، کیونکہ یہ انڈیا کے علاقے میں نقصان کرتا ہے، باقی راوی اور چناب جہلم میں اپنی مرضی سے پانی کم زیادہ کیا کرے گا۔ میں نے کہا ساتھ آپ کو نمبر ایک دفعہ پھر دے دوں، واٹس ایپ لنک پہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں کسی وقت بھی ویلاگس بند کر سکتا ہوں، میں کب کتنا اپنے آپ کو کا اظہار کیا کروں گا، وہ پھر آپ واٹس ایپ لنک پہ میرے ساتھ ہوا کریں گے تو بتاؤں گا۔ ادھر آئیں، آئی ول ٹیک یو ٹو واٹس ایپ چینل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد لیاقت گمپل صاحب کا آئس لینڈ، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، پرتگال، ڈینمارک، سلووینیا اور فن لینڈ دنیا کے 10 محفوظ ترین ممالک ہیں، جہاں لوگ گھروں کے دروازے بند نہیں کرتے اور پولیس ہتھیار نہیں رکھتی۔ آپ کو وجہ پتہ ہے؟ کیونکہ ان کا مسلک انسانیت ہے، برادری، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، مسلمان وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمال ہے، ویری گڈ جی۔ پھر ایک تھا جیسے بارش کی دیوی ناراض ہو چکی ہے، زمین کی دیوی بھی جلد غصے میں آنے والی ہے، اور اس کا سارا غصہ بر صغیر کے ممالک پر گرے گا۔ یہ ایمسٹرڈم سے ایم آئی خان لائر ہیں، بہت زبردست، انہوں نے لکڑیاں جیسے کٹ جا رہی ہیں، میں نے ان کا حساب کتاب بھی آپ کو بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد جی، رب آپ کو خوش رکھے، اب انسان و انسانیت کو تکلیف میں دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، چپ نہیں رہتے، نتیجتاً آپ ایک دو بار ذہنی کرب کی وجہ سے، جذباتی کیفیت میں جانے کی وجہ سے بیمار بھی رہے، طویل عرصے سے دیکھتی ہوں آپ کے ویلاگ۔ مشال احمد بیٹا، آپ کا تھینک یو ویری مچ۔ میرا حال بالکل سلویا پلاتھ جیسا ہے، شکر ہے خودکشی تو نہیں کرتا، وہ بیچاری نے تو الٹیمیٹلی خودکشی کر لی، ٹھیک ہے جی۔ تو سینسٹیو لوگوں کا اور آنیسٹ لوگوں کا یہ بہت بڑا کرب ہے جس میں وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں۔ رب آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ اچھا، پھر ایک میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ 15% آف آل بزنس ایئر ٹریول بکنگس فار ٹو ڈیسٹینیشنز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ پوری دنیا میں بزنس ٹریولز جو ہے نا، اب ویسے ایز اے ٹورسٹ ٹریول امریکہ بہت کم ہو گیا، بزنس ٹریول بڑا آن ہو گیا۔ دیکھیں ٹرمپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات، دیر آر لاٹ آف بزنس اپرچونیٹیز ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ مادر پدر آزاد چوت چودائی ایل جی بی ٹی کیو والے امریکہ سے ایک سالڈ بزنس امپائر والا امریکہ ٹرمپ تبدیل کر رہا ہے۔ تو امریکاز ادر فرینڈلی الائز سچ ایز جرمنی 7.7، یونائٹڈ کنگڈم 7.6، اس نے کہا کہ 15% ساری ڈیسٹینیشن میں سے یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد تھا کہ ٹاپ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز فار بزنس ٹریولرز ان دا فرسٹ ہاف، امریکہ نمبر 1 تھی، جرمنی 2، یو کے 3، کینیڈا 4، فرانس 5، اسپین 6، نیدرلینڈ 7، 8 میکسیکو، 9 چین اور 10 اٹلی۔ دیکھیں امریکہ کو کیسے ٹرمپ سرخرو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی تک $316 بلین کی 2025 میں ٹریول ہوئی ہے ان دس بزنس کلاس۔ پھر ایک میں بڑی زبردست دیکھ رہا تھا آئل کنزمپشن کی، یہ ان ملینز آف بیرلز ہیں، 19 پر ڈے، یو ایس 19 ملین بیرلز پر ڈے یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں تیل پہ یو ایس مونوپلی چاہتا ہے، کنٹرول
کیوں تیل پہ اتنا زیادہ وہ؟ کیونکہ وہ 19، نیکسٹ از چائنا 16 ملین بیرلز پر ڈے، اور پھر اس کے بعد انڈیا تو بھی صرف 5 ملین بیرلز پر ڈے پہ ہے، جاپان 3.2 پہ ہے، ساؤتھ کوریا 2، روس 3.8 پہ ہے، اور سعودی عربیہ 4 پہ ہے۔ سعودی عربیہ میں تو بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ملین بیرلز پر ڈے کنزمپشن ہے، باقی چھوٹی چھوٹی ہیں، برازیل 2.6 وغیرہ۔ میں نے کہا آپ کو اندازہ ہو کہ تیل کہاں زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ اچھا، اب میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے سید صادق حسین کاظمی تھے، ان کا شعر ایکچولی تھا جو علامہ اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کل میں یہ اسٹرگل اگینسٹ دا، وہی جو میں نیٹ سے سلویا پلاتھ اور اپنی اسٹرگل بتا رہا ہوں، یا اقبال محی الدین کی بیٹی جس طرح سوچ رہی ہے، ڈاکٹر نجیب رومی، دس اسٹرگل از اگینسٹ دا کرنٹ، ٹراؤٹ مچھلی کی طرح، ٹراؤٹ بھی اپ اسٹریم اگینسٹ دا کرنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ عقاب تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب۔ تو کل میں نے کہا پوری نظم ہی آپ کو سنا دوں، آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ میرے پہ جتنے حادثے حوادث ہوئے ہیں، یہ ظاہر کو آزمانے کے لیے ہوئے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رن جاتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے۔ واہ واہ واہ، کیا بات کی ہے کہ اگر آپ ناکام نہ ہوئے تو کامیابی آپ کو لگے گی نہیں کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کنٹراسٹ آپ کو بتائے گا۔ آتش نمرود گر بھڑکی تو کچھ پرواہ نہیں، آگ آتش نمرود گر بھڑکی تو کچھ پرواہ نہیں، وقت ہے شان ابراہیمی دکھانے کے لیے۔ واہ جی واہ، یہ تو وقت ہی شان ابراہیم دکھانے کے لیے ہے۔ آگ بڑھ گئی تو اتنا کیا مسئلے مسائل ہو گئے اور کیا ایشوز ہو گئے۔ اگر تم عام سی زندگی جینا چاہتی ہو تو زیادہ مت سوچو، جو رائج الوقت عقائد ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو۔ اگر تم کچھ غیر معمولی کرنا چاہتی ہو تو بغاوت ضروری ہے، جس کا انجام ظاہر ہے بھیانک ہی ہوگا۔ عام زندگی اور کم سوچنا۔ نتشے یہاں اپنی بہن کو سمجھاتے ہیں، یہ میں نتشے کا کل ایک پھر دیکھ رہا تھا، بلکہ جس وجہ سے مجھے نتشے یاد آیا تھا فلسفی، یہ اس میں اس نے لیٹر میں اس کو کہا تھا کہ پھر کیسے آپ اگینسٹ دا کرنٹ۔ نتشے یہاں اپنی بہن کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی عام زندگی گزارنا چاہتی ہے تو معمول کے عقائد اور معاشرتی معیار کے ساتھ سمجھوتا کر لو، کمپرومائز کر لو۔ 99.9% پاکستانیوں نے کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ سوسائٹی کی روایات اور قوانین کے مطابق گزارنا آسان ہے، مگر یہ تخلیقی یا غیر معمولی نہیں بناتا۔ ایکسیپشنل نہیں ہوتے، ایکسیپشنل بینگس، جس پہ اس نے اسپینوزا نے بات کی ہے۔ اسپرچل، دیٹس ویری ہارڈ ٹو بیکم اے ایکسیپشنل بینگ۔ مطلب یہ ایک غیر معمولی بننے کے لیے بغاوت۔ نیچے کا فلسفہ ہے کہ اعلیٰ انسان یا تخلیقی شخصیت ہمیشہ موجودہ اقدار، عقائد اور سماجی ڈھانچوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ بغاوت خطرناک اور تنہائی کا باعث ہوتی ہے، جیسے اسی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ میں تنہا ہو گیا تھا، مجھے ڈپریشن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ معمول زندگی اسے قبول نہیں کرتی، نتیجہ ہمیشہ بھیانک۔ نتشے کے مطابق جو لوگ سچائی، طاقت اور تخلیقی آزادی کے لیے رائج العقائد کو چیلنج کرتے ہیں، وہ اکثر تنخواہ اور مخالفت کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں، بلکہ اعلیٰ انسانی طاقت اور خودی کی قیمت سمجھانا ہے۔ The price Nazar Chauhan is paying. You understand? He is enjoying. He has become a spiritual being, which Yusuf Kokar couldn't become, which his other peers could not become, which my younger brother Iqbal Chauhan couldn't become. He chased the money and they are suffering. Okay? اچھا،
उसने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, दिस अ प्राइज़ फ्रॉम नेचर, ये गिफ्ट है नेचर से। यही नीत्शे की उबरमेंश, हाँ, इसमें देखें उबरमेंश जो मैंने आपको सुबह बताई कि फ़लसफ़े की असल रूह है, अपनी रोशनी खुद पैदा करो, दुनिया की छतरी में नहीं। मैं बाकू गया तो उधर एक खातून से दोस्ती हो गई। शी सेड आई विल हेल्प यू नेविगेट इन द बिज़नेसेस हियर, यू नीड अम्ब्रेला। मैं कहा आई डोंट नीड अम्ब्रेला, फुल स्टॉप, लेट्स स्टार्ट। उसने कहा पैक अप द लगेज, गो बैक होम। आई सेड ओके आई विल, एंड आई केम बैक होम, दैट्स इट, सो सिंपल। वो कल जिसका मैंने बताया था, हमारा बहुत जबरदस्त, जिसको हमदर्द ने सताया था, है जी। I am grateful to you, kind sir. After late Arthur G. Kawas ji, you are the second brave soul in this country of 251 million who has the courage to speak. Thank you very much, Kawas ji. मेरे बड़े दोस्त थे। Yes, कावस जी और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। कावस जी भी रिच था, भुट्टो ने नेशनलाइजेशन से उसे ज़रा नचोड़ा। मैं तो खैर अमीर नहीं था, लेकिन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ने मुझे 4 पैसे दे दिए, तो मैं अमेरिका आ गया, बच्चों को पढ़ा लिया। Hats off to you, thanks sir. Kindly note that I am safe and happy in this amazing and kind republic. उसने कहा आपने कल मेरा मैसेज पढ़ा था, मैं बहुत खुश हूँ अल्बानिया में। Albanians literally saved me from starvation. उसने कहा मुझे भूख से हमदर्द had forced upon us even in China. चाइना भी में वो रहता था, तो हमदर्द उसे इतना ज़्यादा ये तंग करते थे। इन्होंने इसकी डिग्री वेरीफाई नहीं की थी, पहले बहुत लेट डिग्री दी 2010 में, 2004-5 वाली डिग्री, और फिर वेरीफाई नहीं उसको। एचईसी बड़ा इन्वॉल्व है, एक चौहान साहब भी एचईसी में हरामजादा काम करता है, दल्ले का बच्चा कुत्ता। ये सारे हरामजादे हैं, गुजर है हालांकि वो दल्ला। सारी ये गंद हायर एजुकेशन कमीशन का डाला हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, फिर उसने कहा कि लाइक माय गुरु बर्टन रसल, आई वुड प्राउडली अर्न माय ओन लिविंग एज अ प्रोफेशनल एकेडमिक। बर्टन रसल का मैरिज एंड मॉरल्स मुझे याद आ गया, उसकी किताब जरूर पढ़ना, बड़ा जबरदस्त फिलोसफर 20वीं सदी का बर्टन रसल। उसने कहा कि शादी पे बहुत ज़बरदस्त था उसका। उसने कहा कि अपना अजीब है ये अरेंज मैरिजेस कैसे होती हैं, आपने औरत को देखा ही नहीं होता। यहाँ तो घर जाओ पहले देखते हैं, बल्कि रहते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो वेरी स्ट्रेंज जी। ये मातरखोर भी इस सिस्टम का शाहकार है। जस्टिस अदर में अल्लाह पर एक मुझे मैसेज मिला, मैं इसे बहुत अच्छा जानता हूँ। बतौर सरकारी मुलाजम करप्शन पर निकाला गया, फिर इफ्तिखार चौधरी का तर्जमान बनकर अस्करी ड्यूटी अंजाम दी, इसी खिदमात की बुनियाद पर जज लग गया, फिर फैज़ हमीद के सामने घोड़ी बनकर चीफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना, फिर चाकरी करके सुप्रीम कोर्ट का जज लग गया। आज उसको इंसानी हकूक वगैरह की बहुत दर्द है। ये वही जज है, जब नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई तो इस दैनचोद की अदालत में दरख्वास्त लगी, तो जज साहब का कहना था ये सियासी केस है, इसको अदालत ना लाएं, और अब क्योंकि बेगम और बच्ची के करप्शन का मसला है तो ये टोटल नंगा हो गया है। इसके बकौल मुल्क में जज आज़ाद नहीं, तो बैन चोद इस्तीफ़ा दे, 20 लाख तनख्वाह लाखों की मराहत करके बगैरती करके लेते हो मादर चोद सूरो। परसों मुझे एक शख्स रेलवेज में 3 साल रहा था, तो मुझे कहा आप कितने साल सिविल सर्विस में रहे? वो इधर बड़ी जॉनसन एंड जॉनसन में सीनियर पोजीशन पे है, कॉफ़ी पे मुझे बुला लिया, चले गए। मैंने कहा मैं 20 साल का, तब कोई कानून 25 साल का था पेंशन का, फिर उसी महीने अगले 2 महीने में बन गया। बाद में कुछ लोगों ने कहा मैंने ली नहीं पेंशन। कहता है कि आपका तो ये राइट था। मैंने कहा यार राइट तो था, गरीब मुल्क है, क्या पेंशन लेनी। मुझे तो पता ही नहीं था कि पेंशन के इक्विवेलेंट पैसे मुझे यूएस गवर्नमेंट दे देगी। एग्जैक्टली ग्रेड 21 की पेंशन के पैसे मुझे यूएस गवर्नमेंट दे रही है, बल्कि मेडिकल सहूलियात अब तक यूनाइटेड स्टेट्स ने मुझ पे 3-4 करोड़ रुपया खर्च कर दिया on the top medical facilities and the procedures like colonoscopy and etc and all that. अच्छा जी, रूमी साहब डॉक्टर साहब ने कहा था द beggar sees the priest but the priest sees only his robe. Love walks barefoot while religion polishes shoes. मोहब्बत नंगे पैर,
मेरी तरह रोडा सा बंदा है। Your role is full of diamonds and gold from your head to toe, but mystic Sophie's head is diamond mine. ये diamond mine है जो वो इकबाल महीउद्दीन साहब की माशाल्लाह बेटी भी इस नूर को हासिल करने के लिए हमारे कारवां में आ रही है। बेटी आपको बहुत मुबारक हो अभी से। अच्छा, feel the is diamond mine, feel the difference and heal yourself from a sickness of money and materials. पैसे और मटेरियल की बीमारी से अपनी जान छुड़ाओ। ये डॉक्टर साहब का अपना मैसेज है। बी वेयर एंड टेक वेल केयर। रूमी साहब का था द बेगर सी द प्रीस्ट बट द प्रीस्ट सीज ओनली हिज रोप। लव वॉक्स बेयरफुट व्हाइल रिलीजन पॉलिशेस। फिर उन्होंने एक कहानी लगाई हुई थी, मेरी माँ की एक आंख थी और वो मेरे स्कूल के कैफेटेरिया में खानसामा थी, जिसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करता था, सो उससे नफ़रत करता था। मैं 5वीं जमात में था कि वो मेरी क्लास में मेरी खैरियत दराफ्त करने आई। मैं बहुत तलमलाया कि उसको मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की ज़रूरत कैसे हुई। उस वाक़े के बाद मैं उसकी तरफ लापरवाही बरतता रहा, उसे हकारत की नज़र से देखता रहा। ठीक है जी। अच्छा, एक और अच्छा इस वाक़े में ये है कि फिर वो ये उससे नफ़रत करता था। एक दफ़ा माँ फिर इसके पास आई तो इसने कहा तुमने कोई शो था, फेस्टिवल था। अल्टीमेटली ये अपना घर देखने जाता है तो देखता है माँ तो मर गई है। उसने एक लेटर छोड़ा हुआ था जिसमें कहा था कि तुम्हारी एक आंख की बिनाई लूज हो गई थी, तो मैंने फिर अपनी एक आंख तुम्हें दी देखने के लिए और आज तुम नफ़रत करते हो। मैं कल शाहिदा बाजी को कह रहा था कि शाहिदा आपने बेटे को कहा कि तू जब रात को पेशाब करता था तो सर्दियों में मैं धोती थी, इतनी तकलीफ़ और किस तरह मैंने कॉम्प्रोमाइज़ एट टाइम्स करके तुम लोगों को पाला, इधर तक पहुँचाया। कहता है मैं भी अपनी बच्ची को यही करता हूँ, ये कोई एहसान है? दिस इज़ हिज़ आंसर, दिस इज़ आई डोंट केयर सोसाइटी। मी टू बीमारियाँ। एक झूठा लड़का भागता हुआ। मेरी माँ ने फैसला किया है कि मोहब्बत के काहन के कहने पर अजीम बुद्ध के कदमों पर मेरी छोटी मासूम सी बहन को कुर्बान कर दे। आप मेहरबानी करके उसकी जान बचा दें। शिवा के पास आया। शिवा ने लड़के के साथ फौरन मोहब्बत में पहुंचा जहाँ इबादत करते हैं। देखता है कि औरत ने बच्ची के हाथ पांव रस्सियों से जकड़ लिए हैं और छुरी हाथ में पकड़े आंख बंद किए कुछ पढ़ रही है। बहुत से लोग उस औरत के गिर्द जमा थे और बुतखाने का काहन बड़े फखर से बुत के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठा ये सब देख रहा था। शिवाना जब औरत के करीब पहुंचा तो देखा कि उसने अपनी बेटी शिवाना जब उसे अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है और बार बार उसको गले लगाकर वालहाना चूम रही है, मगर उसके बावजूद मोहब्बत कदे की बुत की खुशनुदी के लिए उसके कुर्बानी भी देना चाहती है। शिवा ने इससे पूछा कि वो क्यों अपनी बेटी को कुर्बान करना चाह रही है। औरत ने जवाब दिया, काहन ने मुझे हिदायत की है कि मैं मोहब्बत के बुत की खुशनुदी के लिए अपनी अजीज तरीन हस्ती को कुर्बान कर दूं ताकि मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शिवा मुस्कराया, कहा मगर ये बच्ची तुम्हारी अजीज़ तरीन हस्ती थोड़ी है। तुम्हारी अजीज़ तरीन जो सबसे ज़्यादा अजीज़ है वो तो पत्थर पर बैठा है। ये काहन है हरामज़ादा दल्ले का बच्चा टूहा, जिसके कहने पर तुम एक फूल सी मासूम बच्ची की जान लेने पर तुल गई हो। ये बुत अहमक नहीं है, वो तुम्हारी अजीज़ तरीन हस्ती की कुर्बानी चाहता है। तुमने अगर कान की बजाय गलती से अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी तो ये ना हो कि बुत तुमसे मजीद खफा हो जाए और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दे। औरत ने थोड़ी देर सोचने के बाद बच्ची के हाथ पांव खोल दिए और छुरी हाथ में लेकर काहन की तरफ दौड़ी, मगर वो पहले ही वहां से जा चुका था। कहते हैं कि उस दिन के बाद काहन, अच्छा जी, पुरानों कहते हैं उस दिन के बाद से वो काहन उस इलाके में फिर कभी नजर ना आया। दुनिया में सिर्फ आगही को फजीलत हासिल है और वाहिद गुनाह जहालत है। आगही को फजीलत हासिल, अवेयरनेस। बुद्धा ने थ्रू मेडिटेशन, लॉन्ग मेडिटेशन, hermit बन के जिस दिन हम अपने हुक्मरानों को पहचान गए हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। मगर जब तक हम पैसों पर पलने वालों से रहम की अपीलें करते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने